जिंदा रहने और जिंदगी की ज़रूरतों की तकमील के लिए जहां कुछ सफ़ेद पोश बेसहारा ख़वातीन ने माशरती पाबंदियों के बावजूद अपना कदम बाहर निकाला, घरों में काम काज करके बाइज्जत रोज़गार हासिल किया, वहीं गैर हुनरमंद और गैर तालीम याफ्ता ख़वातीन ने सिर्फ हुकूमती या NGOs की जानिब से दी जाने वाली इमदाद पर भरोसा किया। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जिन्होंने मजबूरन ही सही ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए अपनी इज्जत का सौदा करना भी मंजूर कर लिया। ज़लज़ले तो पहले मनी घराली दी दुकान असी ते अच्छा भला सा गुजारा होना सा कि मनी घराला सा मनी 2 बच्चे असे। फिर जी कुछ आलमे लिया से पहले ते मिगियां मुको ना कुछ नहीं दी। फिर जी एक आलमी ला सा है जी तू आई ते तो को मैं देसा। फिर मिगियां जी ते फिर उस मन्नल जी गलत काम किते जी उस है मन्नल जी तू 2-3 घंटे गुजार तू जुड़ी शे मलसी ते मैं तो देसा। ज़लज़ला होया ते देखो जी कोई जुड़ी एक दो रिश्तेदार से ते वो पहले तो कोई बच्चे नहीं जुड़े बच्चे से उन्हें आपा ते मुसीबत पी दी मैं गिया थे गवां को उन्हें कहा है कि जी असे आप इस टाइम मुसीबती विच थोड़ी की मदद करा। फिर मेरे को लेके ही तरीका बच्चे मैं और ते कोई नहीं ना कोई कमाना वाला ना मेरे करा लो उन बच्चे उन में की कसम मेरा गुजारा नहीं ते फिर आखिर मेरे को मूवी मारो ये अली रात छोड़नी पी ते ताइयां मैं गुजारा चलानी है ते और मैं अपने बच्चों की कुछ कर दी कभी लोगों को इतना कभी मसला हुआ ये लोगों को इतना बुरा लगा हुआ तो लोग मुझको पहले दिहाड़ी डकोनियाँ हुई तू ये काम ना कर लोगों को नहीं डके मन को भी और कोई तरीका ना आसा बस मैं कर दी रही हूँ अगर मेरे हालात उस तरह सही गुजरते तो कौन आखता कि मैं इसी रात टूटा। 8 अक्टूबर के ज़लज़ले के बाद अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी एरा ने मजमूई तौर पर इमदादी काम ज़रूर किए, लेकिन इन इलाकों में बेवगी के दुख से दो चार हो जाने वाली इंतहाई ज़रूरतमंद और बेसहारा ख़वातीन उनकी तवज्जो की मुंतज़िर ही रहीं। इन बेवा ख़वातीन का शिकवा है कि ना तो वहाँ मौजूद NGOs ने उनकी मदद की और ना ही उनके मसाइल के हल के लिए कोई अलहदा तंजीम बनाई गई। NGO ने तो काफ़ी काम किए हैं, लेकिन प्रॉपर जो एक फ़र्द को या एक बेवा को फ़ायदा पहुँचने के वो इज्तिमाई काम किए हैं, लेकिन अफरादी नहीं किए। उन लोगों ने काफ़ी मदद की हम लोगों की, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमें ये बताया जाए कि हम किस तरह से आगे जिए। हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। नहीं, कुछ भी नहीं मिला। हालांकि 1-2 दफ़ा मैंने किसी से बात भी की थी, मैंने कहा कि सिलाई स्कूल मिल जाए या किसी को और जैसे कोई काम मिल जाए जैसे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। पिछले दिनों में मैंने सुना था यहाँ पे सिलाई सेंटर के स्टार्ट हो रहे हैं जहाँ पे औरतों को काम करने के मौके दिए जाए, कपड़ों की सिलाई लेकर अपना गुजारा वगैरह कर सकें, तो वो भी सुना ही था, अभी तक मैंने देखा नहीं। अगर अब मैं बैठी हूँ, कोई भी नहीं सोचेगा, जो मेरी तरह मेरी कितनी बहनें बैठी हुई, कोई भी नहीं सोचेगा कि इन लोगों के लिए कोई ऐसा इदारा हो या ऐसी कोई तंजीम बनाए जिसके लिए ये लोग काम करें और इनके लिए कोई इनकी इमदाद हो। और जहाँ तक विडोज़ का ताल्लुक है तो विडोज़ तो हमारा बहुत ही प्राइमरी टारगेट है। जो हमारा ये प्रोजेक्ट आया है बेसिकली ये आया है वल्नरेबल लोगों को मदद करने के लिए। ये बेवा ख़वातीन न सिर्फ इन इदारों की बेतवज्जोही का शिकार रहीं, बल्कि 3 साल का अरसा गुजर जाने के बाद आज भी वो खुराक और रिहाइश जैसी दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए तरस रही हैं। पहली चीज़ है तो मकान हमें दे, जो हुकूमत ने हमारे साथ जो मदद की है, शेल्टर हमें लगा कर दिए हैं, मगर उस जगहों को भी हम लोग पैसे दे रहे हैं। उनके बुनियादी मसाइल सबसे पहले तो उनकी रिहाइश का मसला है, उसके बाद उनके फूड और कपड़े वगैरह का मसला है, फिर उनके बच्चों की तालीम का मसला है। बस ये सब गरीब हैं, यही है कि हर किसी को मकान की है, किसी को किसकी, किसी के बच्चों की है, किसी को बीमारी की है। ज़मीन जो जिनकी है वो तो ज़ाहिर रेंट तो मांगेंगे ना। इन ख़वातीन का शिकवा अपनी जगह एक हकीकत ज़रूर है, लेकिन इस बारे में एरा का अपना अलग मौक़िफ़ है। बालाकोट के तमाम जो रहने वाले लोग थे उनको प्लॉट मिलेगा, एक तो रिहायशी प्लॉट मिल रहा है, जिसका कमर्शियल प्लॉट था उसको साथ एक कमर्शियल प्लॉट भी वहाँ पे मिल रहा है, और चंद माह में हम प्लॉट्स के कागजात भी तकसीम करना शुरू कर देंगे। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में बालाकोट के लोगों को ट्रांजिशन घर दिए गए, 5000 से ज़्यादा घर मौजूद हैं, क्योंकि शहर बनने में वक्त लगेगा। अगर एरा का पूरा प्रोग्राम आप देखें तो 27% उसका हिस्सा हाउसिंग बनता है, तो 27% ऑफ द प्रोग्राम तो 100% कम्प्लीट हो गया है। यहाँ पर उन्होंने एक एरा बनाई थी और एक फेरा बनाई थी, ये दोनों एयर फेयर थे। वो यहाँ पर लोगों को सिर्फ चक्कर काटने पड़ते थे, हकीकत में उनकी कोई मदद नहीं हो रही थी उनकी। ये एक चश्मदीद हकीकत है कि इस नागहानी आफत से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली वो ख़वातीन जिन्हें बेवगी का दुख बर्दाश्त करना पड़ा, उनका अज़्म दूसरों के लिए मिशल राह है।
क्यों दूसरी औरतें मैं कहती हूँ निकलो मर्द बन जाओ, अब छोड़ दो ये काम। हमारे जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा था वो तो हो गया है। अब जो हम लोग रोने धोने में बैठ जाएँ, ऐसे बाहर निकलो कुछ काम करते हैं लोग 1 महीने तक, 2 महीने, 1 साल तक बातें करेंगे फिर चुप हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि मुझे देख के करें, क्योंकि आपको पता है अगर एक घर में 10 भी काम करते हैं तो तब भी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। महंगाई इतनी ज़्यादा है तो ज़ाहिर है मैं तो फिर इसी वजह से करती हूँ कि हमारी ज़रूरियात ज़्यादा नहीं तो थोड़ी तो पूरी हो जाए। मगर वो जो बेहिसी और बेतवज्जोही का शिकार हुई और जिंदा रहने के लिए अपनी इज्जतों का सौदा करने पर मजबूर हुई, वो आज भी अपने और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की जमानत के एवज अपने दामन पर लगे दाग मिटाने के लिए तैयार हैं। हमारा बच्चा बड़ा होया सर जी लोग उसको सुनते सी थोड़ी मां ही कर दिया सी ते वरे फिर भी जी मैं कोशिश करसा हमारा बच्चा बड़ा होवे, अल्लाह करसी कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल अल्लाह बेहतर करसी अच्छो सी। आज अपने सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद इन सवाली निगाहों में सिर्फ एक ही ख्वाब है, काश इनके बच्चे तालीम हासिल कर सकें और कल उनका सहारा बन सकें। बच्चों के पास ये टेंट है, खेमे जो मिले उनमें भी पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, दूसरे जो है प्राइवेट उनको भी स्कूल नहीं बने। अच्छे स्कूल में पहले पढ़ते थे मगर अब जो है दूसरे सरकारी स्कूलों में हमने नहीं लगाए, मगर अच्छी पढ़ाई नहीं है। यहाँ पे कुछ स्कूल हमने तकरीबन 270 स्कूल सिर्फ इस जो हाईली अफेक्टेड एरिया है उसमें हमने किए हैं और अल्लाह का फजल है कि 270 स्कूल में सिर्फ एक स्कूल, वो भी बालाकोट में जो कि बिल्कुल फॉल्ट लाइन पे था, वो डैमेज हो गया था और अर्थक्वेक उसमें वो नहीं थी, उस लिहाज से नहीं बनी थी, तो उसको अब रिकन्स्ट्रक्शन वो कर रहे हैं, सिर्फ एक स्कूल। बाकी जो हमारे बटाग्राम या शंगला या बटाबाद मानसेरा वो सारे स्कूल इंटैक्ट है। बच्चों की तालीम के जो मसला है वो मेन मसला है, क्योंकि बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं जब वहाँ पे टीचरें जो है वो उनको घरों में काम करवाती हैं, वो स्कूल नहीं पढ़ती, घरों में काम करती है, 3-3, 4-4 साल वो फेल होते हैं, तो फिर उन्हीं स्कूलों में, क्योंकि उनके ज़ाहिर उनके वालिदैन के खर्चात नहीं है कि उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। बच्चों का मुस्तकबिल और तो कुछ भी नहीं है, अगर इनका मुस्तकबिल बन जाए, ये कुछ बन जाए पढ़ लेके, तो बस ये हुकूमत की मेहरबानी होगी। यहाँ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। अगर यहाँ के टेरेन को देखें तो ये इलाके स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। यहाँ कॉम्पैक्ट पॉपुलेशन आपको बहुत कम मिलेगी, तो यहाँ पहले ही जो स्कूल्स थे वो बहुत डिस्टेंस पे थे। तो इस वाक़े के बाद जो है जब एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया और जो कि अभी तक ऐसा रिहेबिलिटेट नहीं हुआ, तो ये बच्चे जो है वो स्कूलों में इनकी एक्सेस बिल्कुल ख़त्म हो गई। जी, एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है। 300 से ज़्यादा तो स्कूल परमानेंट तैयार हो चुके हैं, काफ़ी स्कूल जो हैं वो ट्रांजिशन फैसिलिटीज़ भी रेडी हो गई हैं। 1200 से ज़्यादा स्कूलों के ऊपर इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और मुख्तलिफ मराइल में है। तो जो हमारा टारगेट था उसके मुताबिक है। हम अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाली ये आँखें खुद अपने मुस्तकबिल के लिए मायूसी और बेयकीनी का शिकार हैं। अगर घरों में अगर कोई ऐसा इदारा हो जो हम एक जगह पे बैठ के हम औरतें काम सकें, हम लोग घरों से बाहर निकल के तो काम कर नहीं सकते, हमारा क्या मुस्तकबिल है। अगर हम लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो कोई क्या कहता है किधर गई है, कहाँ से वापस आई है, कहाँ जा रही है, इसका पीछा करो, ये कहाँ तक जाएगी, कहाँ से ये वापस आएगी, ये हमारा मुस्तकबिल तो नहीं होगा। अगर वो हुकूमत हमें साफ बिल्कुल बता देती है कि आप लोग ये काम हम नहीं कर सकते, आप लोग खुद करो, तो फिर वो बात अलग है। मुस्तकबिल तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ख़वातीन ज़्यादातर खाने पकाने और ये कढ़ाई और इस किस्म के कंप्यूटर रिलेटेड फैसिलिटी जहाँ थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी ख़वातीन है, उनमें हमने देखा है कि इनकी कोर कॉम्पिटेंसी वहाँ पे है। तो हम ऐसे अब हम ख़वातीन को अगर इलेक्ट्रीशियन बनाने जाएंगे तो वक्त ज़ाया करने की बात होगी। तो हम इस तरीके के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ये भी मशवरे के साथ, और हर इलाके में अलग अलग किस्म के स्किल्स अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा तवज्जो की मोहताज ये ख़वातीन क्यों नज़रअंदाज हुई? 3 साल का तवील अरसा कसमापुरसी और परेशान हाली में गुजर गया। इनकी आंखें इमदाद और तवज्जो की राह तकते तकते यूं ही बेनूर हो जाएंगी। अभी तक जो हालात हमारे साथ चल रहे हैं या हम देख रहे हैं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट आएगी। सबसे तवज्जो अब देनी भी ये बेवा औरतों को और यतीम बच्चों को देनी चाहिए। औरत के लिए सबसे ये बड़ा मसला है कि वो औरत है, बस औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती, अगर वो निकलती है तो उसके लिए बहुत बड़े मसाइल हैं।